नहीं नहीं, चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए। चाय पकौड़ी कौन खिला रहा आपको? आप लेकिन आप नियमों नहीं, आप नियमों में रहिए। हम आपसे ज्यादा जानते हैं। हाँ, नियमों में रहिए, आप नियमों में रहिए। आप चेयर सवाल मेरा है नहीं तो आप मानिए नहीं तो हम आप चेयर से अनुमति नहीं, आप चेयर से अनुमति लेकर नहीं, आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछें। आप नियमों में रहिए। अरे हम आपसे नहीं, आप नियमों में रहिए। और आप ये इस तरह से किसी को भी नहीं कह सकते कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप भी सदस्य हैं। आप किसी के ऊपर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। तो गलत नहीं है। नहीं। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। यूं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और दूसरी तरफ सहारनपुर में ऐसी स्थिति है कि दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर तलवार खींचे हुए पिछले कई सालों से सामने खड़े हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहारनपुर में इमरान मसूद, जो कि कांग्रेस से सांसद हैं, और समाजवादी पार्टी के सहारनपुर देहात से विधायक अखिलेश यादव के करीबी आशु मलिक की। जी हां, आशु मलिक और इमरान मसूद के बीच एक बार फिर अदावत और जंग का नमूना देखने को मिला, जहां पर सहारनपुर में दिशा की बैठक, जिसमें आम जनता के विकास कार्यों से जुड़े हुए मुद्दों पर अधिकारी, नेता और तमाम लोग बैठकर चर्चा करते हैं, जिस पर विचार विमर्श होता है। उस बैठक में सहारनपुर देहात के विधायक आशु मलिक और कांग्रेस पार्टी के सांसद, जो कि इस दिशा बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे थे, इमरान मसूद के बीच जुबानी जंग हो गई। दरअसल सपा विधायक आशु मलिक अपने एक सवाल को लेकर अधिकारियों से जवाब और पूछताछ कर रहे थे। इस दौरान एक अधिकारी अध्यक्ष यानी कि इमरान मसूद को संबोधित करते हुए अपना जवाब देता है, जिस पर काउंटर सवाल जो है आशु मलिक करते हैं। तो वहां पर इमरान मसूद आशु मलिक को टोकते हुए कहते हैं कि आप बिना पीठ की अनुमति के ऐसे बीच में नहीं बोलिए। सुनिए पहले क्या कुछ यहां पर इमरान मसूद और आशु मलिक के बीच कल की इस दिशा की बैठक में हुआ। मैं सीडीओ साहब, मुझे अब तक 4 साल की जो है जो कार्रवाई इस विभाग की है वो मुझे दे दीजिए। इनके पास जानकारी नहीं, आगे का सवाल लेते। एक सेकंड, मैं ये सीडीओ साहब, माननीय जिलाधिकारी महोदय की जो नाले की बात होगी मेरे संदर्भ से, ये पीएमजी इस वजह से नहीं था। ये कुछ प्रधान की नीति से बनाया, कुछ जिला पंचायत। इस पर विवाद हुआ था, जिसकी वजह से नाला जहाँ पर नहीं टूटा। पिछली बार नाला बनाने की कोशिश की तो नहीं बना। दिक्कत ये हो रहा है कि पानी जहाँ पहले रुक रहा था खेतों से तो खत्म होकर आगे चला गया है वहाँ, और वहाँ इसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से रिजवान, शौकीन, अर्थात ये 3 लोग हैं, इनके घरों में आज भी पानी भरा। कुछ वक्त पहले भी, 1 हफ्ता पहले, कुछ किसी विभाग के लोग वहाँ पर बम्बा डालकर उसको क्रॉस करने के लिए गए, जिसको क्रॉस नहीं हुआ। नाला वो जहाँ है, अगर वहाँ पे कुछ पाइप डलने हैं, जिसकी वजह से वो पाइप डल जाएंगे तो इस समस्या का हल हो सकता है। मेरा आपसे यही अनुरोध है, किसी भी अधिकारी को भेजकर मौके पर पहले डीपीआरओ साहब नहीं, डीएम साहब, इनको मान्य के साथ जानकारी नहीं है जो बता रहे हैं। एक मिनट माननीय विधायक जी, आप बीच में इंटरवेन नहीं करो। आप चेयर से सवाल मेरा है नहीं तो आप मानिए नहीं तो हम आप चेयर से अनुमति नहीं, आप चेयर से अनुमति लेकर नहीं, आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछें। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है? कोई आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं, दिशा की मीटिंग है नहीं, हम नहीं बर्दाश्त नहीं, ये नियम से चलेगी। नियम से चल रही है। नहीं, नियम से चलेगी, नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना नहीं बाहर करिए। नहीं, चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा करना, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है, माननीय जब हम विधायक संतुष्ट नहीं है जवाब से तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। माननीय विधायक जी, मैंने सिर्फ तब मदद की जानकारी। मदद की तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वहां विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है जो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उस पर विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और इन्होंने, और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के पिछली बार। आप नई बात हमें बता रहे हैं, तो जवाब तो सही आना चाहिए ना। जनता की चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए। चाय पकौड़ी कौन खिला रहा आपको?
लेकिन आप नियमों में नहीं, आप नियमों में हम आपसे ज्यादा जानते हैं। हाँ, नियमों में रहिए, आप नियमों में रहिए। अरे हम आपसे ज्यादा नहीं, आप जानते हैं। नियमों में आप रहिए। छोड़िए इस बात और आप ये इस तरह से किसी को भी नहीं कह सकते कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप भी सदस्य हैं। आप किसी के ऊपर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। तो गलत नहीं है, नहीं, जांच करा लीजिए। हाँ, जांच करा लेंगे। अगर वो पीएमजीएसवाई नहीं तो पीएमजीएसवाई ने जेसीबी जाके कच्चा नाला कैसे खुदवाया था? और पिछली जो पहले आपसे पहले जो सांसद थे उनके सामने भी ये आई थी। और ये आप पुराने बताइए जैन साहब, ये समस्या आई थी कि नहीं आई थी? पीएमजीएसवाई खत्म हो चुकी है यहाँ पर, और पीएमजीएसवाई समस्या भी तो खत्म होनी चाहिए ना। तो पैसा, जिस ठेकेदार को पहले पैसा दिया है वो समस्या वहां छोड़ के आए, पैसा नहीं दिया सरकारी उन्होंने। वो एस्टीमेट में था कि नहीं था? गांव में नाला बना कि नहीं बना? आप मीटिंग को मीटिंग की तरह से चला लीजिए। तो हम भी तो यही चाहते हैं। ठीक है, आप मान्य हम आपका सम्मान करते हैं। आप ऐसा ये राजनीति हम लोग बाहर कर रहे हैं। मीटिंग को मीटिंग की तरह चला लीजिए। मीटिंग को मीटिंग की तरह चला लीजिए। जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए है वो पूरी जानकारी बिंदुवार इनको 1 हफ्ते के अंदर उपलब्ध करा दी जाए। ऐसे नोट कर लें, 1 हफ्ते के अंदर इनको उपलब्ध करा दी जाए। और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उपस्थित है यहाँ पर, है? ठीक है, अब चलो माननीय आशु मलिक जी, आप ही चलिए। जो बताएंगे ना उसके बारे में। दरअसल आपको इस पूरी अदावत की कहानी बता देते हैं। वैसे तो सहारनपुर में एक सीट है, सहारनपुर देहात, जिससे आशु मलिक विधायक है, जहां से इस पूरी अदावत की जड़ जो है शुरू होती है। आपने वो बयान सुने होंगे, इमरान मसूद साफ कहते हैं कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद ने यह भी कहा था कि सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी लड़ाएगी। दूसरी तरफ आशु मलिक भी जवाब देते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर आप लोकसभा से इस्तीफा दे दें और अकेले चुनाव लड़के जीत के दिखा दें। तो इस पूरी अदावत में यहां तक मामला हो जाता है कि आपको याद होगा पिछले साल यानी कि 2025 में जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, उस दौरान भी दोनों नेताओं के बीच में पोस्टर फाड़ने को लेकर जो है बयानबाजी देखी गई थी। और अक्सर दोनों ही नेता फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट के जरिए, लंबे पोस्ट के जरिए एक दूसरे को सलाह और कमेंट तक करते हुए नजर आते हैं, जिसमें अकल आने की बात कही जाती है, मूर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके की दोनों ही नेताओं में अदावत साफ देखी जाती है। यहां तक कि पिछले कांवड़ यात्रा के समय आशु मलिक के जब पोस्टर फाड़े गए तो उनके समर्थकों द्वारा बगैर इमरान मसूद का नाम लिए, बगैर इशारों में एसएसपी तक को शिकायत की गई थी। ऐसे में दरअसल समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी हैं शहनवाज खान समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, लेकिन वो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के इमरान मसूद के बेहद करीब हो गए हैं। उनके साथ रहते हैं, उनके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तमाम बैठकों और कार्यालयों पर उनके साथ देखे जाते हैं। और इमरान मसूद ने जो है शहनवाज खान को ये आश्वासन दिया है कि सहारनपुर देहात की सीट से कांग्रेस पार्टी शहनवाज खान को जो है चुनाव लड़ाएगी। अब मसला यह है कि आशु मलिक पहले से सहारनपुर देहात की सीट से विधायक हैं और इमरान मसूद उन्हीं की सीट पर शहनवाज खान जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं अभी भी, उनको चुनाव लड़ाने की कांग्रेस से बात करते हैं। और यही लड़ाई सीधे तौर पर अब जो है बड़ा आकार लेती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों में सीटों को लेकर जो है लगातार सियासत देखी जा रही है। ऐसे में कौन किसका पलड़ा भारी रहेगा ये समय बताएगा, लेकिन दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। जहां एक तरफ इमरान मसूद हैं जो पीछे हटते हुए दिखाई नहीं देते और लगातार अपने बयानबाजी से कहीं ना कहीं गठबंधन और तमाम लोगों को असहज करते हैं कि आखिर इंडिया अलायंस कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2027 में है या नहीं है। क्योंकि कई बार आशु मलिक और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि एक बार इमरान मसूद जो बयान देते हैं वो किस हैसियत से देते हैं, कृपया शीर्ष नेतृत्व यानी कि कांग्रेस का पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को साफ कर दे। क्या वो अपने स्तर पर ये बयान देते हैं या फिर पार्टी का बयान है? तो ऐसे में सियासत लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि अखिलेश यादव के करीबी आशु मलिक क्या सहारनपुर देहात की सीट से फिर से मैदान में आते हैं, और अगर आते हैं तो इमरान मसूद का क्या स्टैंड होता है, और ये दोनों नेताओं के बीच में सहारनपुर की जो जंग है वो कब तक जारी रहती है।
आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।